अध्यापक जी हमें पढ़ाते, उन्नति की राह दिखाते। अज्ञान अंधेरा दूर भगाने, ज्ञान का है ये दीप जलाते। प्यारे बच्चों, अध्यापक दिवस आ रहा है, तो इसी के उपलक्ष्य में हम आज कुछ बनाना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को हम लोग अध्यापक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। इसके अलावा बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस समय वो दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारा अपना योगदान दिया शिक्षा जगत में, और जो उनका योगदान था, जो उन्होंने शिक्षा को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास किए, जो भी उन्होंने हमारे देश को दिया शिक्षा के क्षेत्र में, उसी के चलते उन्हें उनके जन्म दिवस को हम सभी अध्यापक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, चलो आज देखते हैं हम अध्यापक दिवस पर क्या बनाने वाले हैं। तो बच्चों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ग्रीटिंग कार्ड के लिए एक पेपर चाहिए। A4 साइज शीट है, इसमें कलरफुल पेपर है, आप कैसा भी ले सकते हैं। और इसको इस तरह से आप फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये ग्रीटिंग कार्ड के लिए हो गया। अब बच्चों, हम सबसे पहले तो, क्योंकि हम टीचर्स डे के लिए इसे बना रहे हैं, तो हम अच्छे से जानते हैं कि एक टीचर और एक स्टूडेंट यानी छात्र और अध्यापक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कलम, है ना। तो सबसे पहले हम ये कलम बनाएंगे। कलम यानी कि पेंसिल या पेन। तो चलो पहले पेंसिल बनाना सीखते हैं। तो पेंसिल बनाने के लिए बच्चों, ये एक वाइट कलर का पेपर है। ये फाइल में से इतना खाली था, मैंने इतना निकाल लिया है। इसमें से हमें पेंसिल बनानी है, तो हमें एक मेज़रमेंट लेना होगा बच्चों कि इससे ज़्यादा बड़ी ना हो। इसके लिए आप स्केल से भी देख सकते हो हमारे ग्रीटिंग कार्ड की चौड़ाई कितनी है। तो ये लगभग 15 है। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए पेंसिल का साइज़ लेंगे। ये 15 है, हम 14 यानी कि 14 सेंटीमीटर के हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक है। देखो ऐसे, यहाँ हो गए 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें एक ब्रेड्थ लेनी है इसकी, यानी कि जो चौड़ाई है, ठीक है। ये हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए, पेंसिल में आपको पता है नीचे की तरफ ये पॉइंट होता है, तो हमें इस पॉइंट पर इसको लाके इस तरह से ड्रॉ करना है। ये पेंसिल हम पहले भी बनाना सीख चुके हैं, इससे पहले एक और वीडियो बनाया था हमने, फिर भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हमें ये यहाँ से इसको कट करना है। उससे पहले बच्चों, एक तो देखिए, सबसे पहले ऊपर पेंसिल में यहाँ एक इस तरह का डिज़ाइन होता है, सभी के पास है पेंसिल, जैसे मैं भी देख रही हूँ। यहाँ पे ये ब्लैक, ये वाइट वाली पट्टी हो गई। फिर इसके बाद बच्चों, एक यहाँ देखिए इस तरह का एक शेप होता है। जब हम इसको शार्प कर लेते हैं पेंसिल को, तो अब हमें बीच में एक लाइन होती है डार्क ब्लैक कलर की, थोड़ी सी जगह छोड़ के हमें ये बनानी है। और फिर हमें इसको, ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमें यहाँ से इसको काटना है। काटने के बाद बच्चों, जैसे ये पेंसिल है, ये ऊपर वाला पोर्शन ब्लैक, ये रेड, ये जो लाइन है पूरी, इसको भी ब्लैक करेंगे, ठीक है। और जो पॉइंट है, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, इसको मैं काट के और आपको कलर फिल करके दिखाती हूँ बच्चों, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये मैंने काट ली है। एक चीज़ आपको बतानी है, जो ये पेंसिल होती है, यहाँ से थोड़ा सा एक गोलाई लिए होती है, उसको ज़रा सा ऊपर से हमें इस तरह से काटना है, दोनों साइड से ही। ये देखिए, अब ये बिल्कुल सही आ गई है। अब मैं आपको ये कलर की हुई दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये मैंने एक पहले से बना कर रखी थी, इसमें मैंने कलर भी कर लिया। ये यही चीज़ है सेम, बस आपको ये बीच की पट्टी काली करनी है,
ये भी काला करना है, इसको रेड करना है। और ये जो नीचे यहाँ जगह आएगी बच्चों, इसको हल्का ऑरेंज कलर, और ये नीचे पॉइंट बनाना है पेंसिल का डार्क करके ब्लैक स्केच से। ठीक है, इस तरह से ये पेंसिल हमारी बनके रेडी हो गई है। अब बच्चों हम बनाएंगे बलून्स यानी गुब्बारे। ये देखिए बच्चों, इसे बनाने का बहुत आसान तरीका है, एक बार आप ये देख लीजिए। इस तरीके की शेप होती है बलून्स की। ठीक है, एक ये इस तरह से, यहाँ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे बलून्स बनाने हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपने ये वाइट कलर का लिया है ग्रीटिंग कार्ड, तो आपको अलग से बलून बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने क्योंकि कलरफुल लिया है, तो मैं अलग से वाइट पेपर पर बलून्स बना रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ। देखो इस तरह से बनाने हैं। ठीक है, ये हो गया। बस फिर हमें यहाँ पर इसको ब्लैक स्केच से करके और इसको कट करना है। यहाँ से हमें ये शेप निकालनी पड़ेगी। अगर हम कलरफुल पेपर पे इस तरह से बना रहे हैं, ज़्यादा कलरफुल पेपर है तो, और अगर मैं वाइट पेपर पे ही बनाती तो मैं ड्रॉ कर लेती। अब मुझे क्या करना पड़ा है, क्योंकि ये अलग से पेपर है, इस पर मैं बनाऊंगी तो कलर दिखेंगे नहीं जो मैं इसमें कलर फिल करूंगी। तो मैंने इनको इस तरह से ही बना के और इसको कट करके कलर करके रखा है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इस तरह से बच्चों इनको ब्लैक स्केच से मैंने पहले कलर कर दिया है। अब मैं इनकी यहाँ से कटिंग करूँगी। कटिंग करके आपका जो भी मन करे आप इसमें वो कलर फिल कर सकते हो, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे बलून्स के 2 सेट बनाए हैं और इनको कलर कर लिया है। ये देखिए, ठीक है, ये देखो मैं इस तरह से यहाँ इनको रखूँगी। और अब हम जो पेंसिल बना चुके थे ये भी यहाँ पर आ गई है। अब बच्चों, क्योंकि टीचर जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, वो हमें शिक्षित करके नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बलून्स बनाए हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इनके धागे की जगह भी बनाऊंगी। और अब देखते हैं, अब इसके बाद बच्चों एक नई सी चीज़ बनानी है हमें, तब हम इसको पूरा करेंगे ग्रीटिंग कार्ड को, और वो है ये बच्चों, येलो कलर से मैंने बैंगल से ये सर्कल काटा है। ठीक है, हम इसकी एक सुंदर सी स्माइली बनाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको स्माइली बनाना बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए पहले पेंसिल, एक रेड कलर और एक ब्लैक कलर। इस जो ये सर्कल हमने येलो कलर का बनाया है बच्चों, सबसे पहले हम स्माइली है क्योंकि हम एक स्माइल करता हुआ फेस बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर बनाएंगे इनको हम ब्लैक कर देते हैं बच्चों। अब रेड पेन चाहिएगा हमें 2 मिनट के लिए, 2 पॉइंट बनाने के लिए। ये देखिए, ये बन गई है स्माइली। अब बच्चों हमें इस स्माइली के लिए हाथ बनाने हैं। आप यूँ समझ सकते हो कि ये स्माइली ना होकर एक स्टूडेंट है। हम सभी स्टूडेंट रहे हैं, अभी भी हैं, हम टीचर हैं लेकिन फिर भी हम स्टूडेंट हैं। तो एक स्टूडेंट के हाथ समझिए, ये स्टूडेंट है और हमें इसके हाथ बनाने हैं। इसके लिए बस आपको भी फ़िलहाल इस तरह की एक शेप देनी है जो हमने पेंसिल के लिए दी थी ना बच्चों, बस ऐसे ही है, इस तरह से इसको लाके। और अभी हमें ये 2 चाहिए, हाथ 2 ही होते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से मोड़ लूँगी यहाँ से काटने के बाद में, और फिर इस शेप को काटती हूँ। ठीक है, चाहे आप इसको एक एक करके काट लो और चाहे इसको इस तरह से मोड़ के और फिर सीजर से काट लो। ठीक है,
मैं दिखाती हूँ आपको इसे काट के। अब बच्चों ये जो हमने हाथ के लिए ये काटी है एक शेप, ये देख सकते हैं आप। बस इसको पेंसिल से मैंने कॉर्नर पे इसकी बॉर्डर बना दिया है ब्लैक स्केच पेन से, पेंसिल से नहीं स्केच पेन से। और अब हमें इनको इस तरह से पेस्ट करना है बच्चों, इस स्माइली के साथ में, ये इस तरह से, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए किसी चीज़ से, जैसे हैंग होते हैं ना हम लोग, लटकते हैं कहीं पर किसी झूले पर या किसी दीवार पर, तो हमारे हाथ इस तरह से हो जाते हैं। इसी तरीके से हमें ये इसको पेस्ट करना है। मैं ये आपको इस तरह से पेस्ट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये पेस्ट कर दिए हैं मैंने। अभी आपको देखने में ये अजीब लग रहे हैं, लेकिन अब देखिएगा आप, हमें ये इस तरह से, जब हम अपने ग्रीटिंग कार्ड पे रखेंगे बच्चों, कुछ इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको ये भी रख कर दिखाती हूँ और फिर इसको हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो बच्चों अभी तक हमने ये सभी चीज़ें हमने अलग अलग बना ली हैं, इनके कटआउट निकाल लिए हैं, और ये ग्रीटिंग के लिए ये शीट भी हमने फोल्ड कर दी है। अब हम इनको पेस्ट करना शुरू करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम ये बलून्स, जो कि ये जो अध्यापक हमें ज्ञान देते हैं, ये बलून उस ज्ञान के ज्ञान ही समझ लीजिए इसको, तो उसी ज्ञान के सहारे हम उड़ते हुए अपने लक्ष्य को पा जाते हैं। तो हमें ये इस तरह से इन कॉर्नर पे ये पेस्ट करने हैं बलून्स, ठीक है। मैं ये भी पेस्ट करूँगी अभी, और इसके बाद ये जो स्माइली है, यानी कि जो ये एक स्टूडेंट है जो बड़ी खुश हो रहा है, ये स्टूडेंट, हमें ये इस तरह से इनको बच्चों अब ये पेस्ट करने हैं, ठीक है। ये जो हाथ हैं थोड़े बाहर निकले हुए हों पेंसिल से, और इस तरह से इनको यूं पेस्ट करना है। चलिए अब बच्चों ये देखिए बलून्स मैंने पेस्ट कर दिए हैं। अब हम जो स्माइली है इसको पेस्ट करेंगे। तो बच्चों इसके लिए हमें एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है, जो हम इसके जो ये हैंड्स हैं जो हमने हाथ बनाए हैं, ये ऊपर तक पूरे हम पूरे पे फेविकॉल नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे रखेंगे, क्योंकि हमें ये ऊपर से फोल्ड करने हैं अभी, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया। अब जो ये हमने पेंसिल बनाई थी, हमें अब यहाँ पर ये पेस्ट करनी है, ठीक है। अब इसको पेस्ट करेंगे। उसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर फेविकॉल नहीं लगाया था इसके हाथों में, तो इनको हम फिर फोल्ड कर पाएंगे आराम से। पहले इसको पेस्ट कर देते हैं पेंसिल को। ये देखिए बच्चों, ये पेंसिल भी पेस्ट कर दी है। अब जो ये हाथ ऊपर से निकले हुए ना बच्चों, इनको आप इस तरह से लाएंगे ऐसे, इसीलिए हमने इन पर फेविकॉल नहीं लगाया था। इन इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो ये बलून्स हैं, इनका थ्रेड बनाना है बच्चों, धागा। तो ये पेन लेकर, स्केच पेन से आप, ठीक है, इस तरह से इनको धागे बना दीजिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से अब देखो लग रहा है कि ये जो बलून्स हैं, ये जो अध्यापक हमारे जो शिक्षा देते हैं, ये उसकी तरह हैं। उनकी दी हुई शिक्षा हमें ऊपर ऊंचाइयों तक लेके जाती है। तो ये हैप्पी टीचर्स डे पर सबसे बढ़िया कार्ड है ये। और हम यहाँ पर अभी लिखेंगे हैप्पी टीचर्स डे। ये मैं आपको भी लिखना बताती हूँ कि हमें कैसे लिखेंगे। तो बच्चों कोई से भी 2 कलर का स्केच पेन आप ले सकते हो, 1 कलर से भी आप कर सकते हो। तो चलिए लिखते हैं। आप पहले पेंसिल से लिख लेना बच्चों, मैंने नहीं लिखा है, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए। हैप्पी। अब टीचर्स के लिए मैं दूसरा स्केच पेन ले लेती हूँ।
A C ये लीजिए बच्चों, इस तरह से आप इसको थोड़ा और डेकोरेट कर सकते हैं, यहाँ पर फ्लावर वगैरह कुछ भी बना के जैसे आपको अच्छा लगे। बाकी एक सिंपल सा कार्ड सुंदर सा तैयार हो गया है बन के। तो आप सभी इस टीचर्स डे पर ये कार्ड बनाकर अपने अध्यापक को दीजिएगा। और बच्चों, टीचर्स डे ऐसा नहीं है कि एक 5 सितंबर को ही टीचर्स डे आप मानेंगे, होता तो उसी दिन है, लेकिन अब की बार टीचर्स डे को एक हफ्ते के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है बच्चों, क्योंकि टीचर्स डे 5 सितंबर का होता है। मैंने यहाँ पर 5 सितंबर लिख दिया है बीच में, अब ये पहले से ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप ये कार्ड बनाइएगा और जब भी आप स्कूल जाएं, टीचर्स डे के बाद भी अगर आप स्कूल जाते हैं तब भी आप अपने टीचर को ये कार्ड ज़रूर दीजिएगा। पहले तो ग्रुप में फ़ोटो भेजिएगा, फिर उनको ये कार्ड दीजिएगा जब आप कभी भी उनसे मिलें। तो पता है बच्चों, टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने हाथ से बनाकर इस तरह का कोई ग्रीटिंग कार्ड या कोई भी चीज़ इस तरीके की बनाकर उनको देते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप बनाइएगा। और अब हम मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।